विस्तार न्यूज की खबर के बाद मछली परिवार पर नया एक्शन हुआ है। क्या एक्शन हुआ है आपको बता देता हूं। सीधे मुद्दे की बात में हम कई बार मछली परिवार के काले कारनामों का पर्दाफाश कर चुके हैं। हमने 1 महीने पहले बताया था कि इस परिवार ने हथाईखेड़ा डैम में मछली पकड़ने का ठेका लेने के लिए जो समिति बनाई है वो फर्जी है और अब भोपाल कलेक्टर ने भी इस बात को माना है। पूरी खबर क्या है चलिए विस्तार से आपको बता देते हैं। देखिए, शारिक मछली और उसका परिवार हर तरह के अपराध में माहिर था। 42 साल पहले इस परिवार ने मछली पकड़ने का काम शुरू किया था। पहले वैध तरीके से ठेका लिया गया, लेकिन धीरे धीरे ये पूरा काम अवैध होता चला गया। कैसे हथाईखेड़ा डैम में मछली परिवार का अवैध कारोबार सालों से चल रहा था, सब कुछ विस्तार से एक बार देख लीजिए। दरअसल हथाईखेड़ा डैम भोपाल जिला पंचायत के अधीन है। नियमों के हिसाब से इस डैम से मछली पकड़ने का ठेका केवल सहकारी समितियों को मिल सकता है और यह ठेका लेने के लिए पहले 1983 में मछली परिवार ने एक सहकारी समिति बनाई जिसका नाम मछली पालन सहकारी संस्था मर्यादित इस्लाम नगर रखा गया और समिति ने दावा किया कि हथाईखेड़ा बांध के पास रहने वाले 27 मछुआरे इस समिति के सदस्य और इसी आधार पर समिति को 10 साल के लिए हथाईखेड़ा बांध में मछली पकड़ने का ठेका मिल गया। साल 1993, 2003, 2013 और 2023 तक समिति को अवैध रूप से मछली पकड़ने का ठेका मिलता गया। बस इसी तरह से सालों से मछली परिवार हथाईखेड़ा डैम पर एक तरह से कब्जा किए हुआ था। शारिक मछली की बनाई ये पूरी समिति ही फर्जी थी। साल 2019 में तत्कालीन भोपाल कलेक्टर ने इस समिति को फर्जी घोषित कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद ये समिति 2023 तक हथाईखेड़ा डैम में मछली पकड़ती रही और साल 2023 में फिर से इसी समिति को मछली पकड़ने का ठेका मिल गया। मछली परिवार की बनाई ये समिति कैसे फर्जीवाड़ा कर रही थी, इसके सबूत भी देख लीजिए। तस्वीरों में जो लेटर दिख रहा है वो शारिक मछली की सहकारी समिति का रजिस्ट्रेशन है और ये रजिस्ट्रेशन साल 2021-22 का। इस रजिस्ट्रेशन कॉपी के हिसाब से समिति में एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और बाकी सभी संचालक। अब आप इसमें पहले उपाध्यक्ष का नाम देखिए। पहले उपाध्यक्ष मल्थू राम और रजिस्ट्रेशन साल 2021-22 का, समझ गए। जबकि विस्तार न्यूज की पड़ताल में पता चला कि मल्थू राम की मौत तो 14 अगस्त 2019 को हो चुकी है, जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र भी हमारे पास। अब बताइए, जो व्यक्ति 2019 में इस दुनिया से जा चुका है वो साल 2021-22 में समिति का उपाध्यक्ष कैसे बन सकता है? बन सकता है? बिल्कुल नहीं। हमने 14 अगस्त को सीधे मुद्दे की बात में यह खबर विस्तार से दिखाई। हमने ये भी बताया था कि फर्जीवाड़ा कब और कैसे किया गया। इस रिपोर्ट के दिखाए जाने के बाद अब भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने एक्शन लेने की बात कही। कलेक्टर ने कहा है समिति की जांच की जा रही। मछली गैंग के अवैध कामों की जांच को लेकर भी अलग अलग टीमें बनाई गई। सुनिए कलेक्टर साहब क्या कह रहे हैं। कहीं भी कोई भी गलत काम, अवैध काम करता पाया जाएगा उस पर प्रशासन और पुलिस मिलकर कार्रवाई करेंगे। हमारे यहाँ से अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग जांचें हो रही हैं। कहीं पे इंक्रोचमेंट का मैटर है, शासकीय जमीन पे कब्जे का मैटर है, दूसरे प्रकार के सभी के लिए अलग अलग लोग जांच कर रहे हैं। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही है कि अवैध जमीन, अवैध हथियार और अब अवैध सहकारी समिति। ऐसा लगता है कि शारिक मछली के सारे काम ही अवैध थे जिन पर अब एक साथ कार्रवाई की जा रही।